मिर्जापुर पुलिस लाइन सभागार में ट्रांसजेंडर तथा पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला में मिर्जापुर पुलिस लाइन सभागार में ट्रांसजेंडर तथा पुलिस अधिकारियों के बीच एक चर्चा किया गया। मिर्जापुर में गुलिस्ता एकता सेवा ट्रस्ट और हमसफर ट्रस्ट में मिलकर ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में पुलिस लाइन में 100 पुलिसकर्मियों के साथ ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर चर्चा किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि मिर्जापुर के एसएसपी मौजूद रहे तथा गुलिस्ता ट्रस्ट के अध्यक्ष सलमा किन्नर ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में बताया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नितिन कुमार वर्मा ने बताया कि आज ट्रांसजेंडर समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। वह डॉक्टर भी बन सकता है और वह एक पुलिस भी बन सकता है। उनको उनके जेंडर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपितु उनके साथ सहानुभूति, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस समाज को नई दिशा दे सके। देखिए पूरी खबर। तो मुझे बहुत जैसे जब ज्यादा लोग नहीं रहते थे तो मुझे डर भी लगता था कि मैं अगले स्टेशन में बल्कि चेंज कर लूँ अपना होंगी, तो ये अंदर से महसूस होता था। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में निकल गए, बाहर निकल गए, सब कुछ देखने लगे हैं, तो मैं जैसे अभी कछुआ में था तो मैं अभी तो बहुत नजदीक से देखी हूँ। मैं वहाँ पे पूरा हम लोगों ने फेस किया है कछुआ वाली घटना में। मुझे महसूस हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से हटके क्यों व्यवहार करते हैं। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके लिए अपनी आवाज उठाए, उसका तरीका अलग भी है, लेकिन जो चीजें हो रहा है ऐसे ये लोग क्यों करते हैं, ऐसे किस माहौल में रहते हैं, उनको क्या संस्कार मिलता है, सामान्य व्यक्तियों की तरह दी गई है कि ये लोग पढ़े लिखे, अपनी जिंदगी जी, अपना वर्क करें, अधिकारी बने, किसी भी क्षेत्र में निकले, कोई बिजनेस कर लें, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप लोग सबसे हटके ये वाला काम करते हैं। ये मुझे नहीं अच्छा लगता। ये द हमसफर ट्रस्ट है मुंबई का और गुलिस्ता एकता सेवा ट्रस्ट। ये हमारे जो देश के ट्रांसजेंडर हैं उनकी वेलफेयर की काम करने वाले दोनों ट्रस्ट हैं। आज उन्हीं के अनुरोध पर पुलिस लाइन मिर्जापुर में एक गोष्ठी की गई थी, जिसमें इनके जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सलमा मैडम और निलोफर मैडम जो मुंबई से आए हुए थे, इनके द्वारा इनके समाज की जो समस्याएं हैं और किस तरह से वो अपने अधिकारों में संघर्ष कर रहे हैं, उसी के पैरोकारी के लिए इनके द्वारा आज यहाँ पे एक गोष्ठी आयोजित कराई गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे मीडिया बंधु और समाज सेवी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और एक जो समाज की जो भ्रांतियां हैं इस समाज के प्रति, ट्रांसजेंडर समाज के प्रति, उसको दूर करने के लिए ये गोष्ठी आयोजित की गई थी। और इस गोष्ठी के जो पॉजिटिव जो एस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा थी, जो हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ भ्रांतियां चली आ रही थी, उनको आज ये दूर हुई है और एक नई सोच इस समाज के प्रति लोगों में बनेगी। उसके लिए हम लोग जो पुलिस के द्वारा प्रशासन से हो सकता है, जो सरकार की योजना है, उन सबके बारे में भी बताया गया है और उनकी जो समस्याओं दूर करने के लिए पुलिस द्वारा एक पॉजिटिव रूप में कार्य किया जाएगा और ध्यान से सुना जाएगा। इसी क्रम में घोषणा की गई है और एक अच्छा ही प्रयास है जिससे एक समाज के में जो भ्रांतियां इनके प्रति दूर होंगी। आई एम सलमा ट्रांसजेंडर समुदाय की अध्यक्ष।
उत्तर प्रदेश आज मिर्जापुर जनपद में पैरोकारी, जिसको हम लोग बोले जेंडर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, हम लोगों ने पुलिस कम्युनिटी के साथ किया। मतलब कि हम लोग क्यों पुलिस के प्रति क्यों गलत सोचते, निगेटिव क्यों सोचते, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते। हम अपनी कम्युनिटी को और नॉर्मल पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं, ये एडुकेसी प्रोग्राम से, ये सेशन से शासन और भी जनपद के प्रशासन को कि हम में भेदभाव नहीं है। पुलिस से क्यों दूरियां बना रहे हैं, अपनी समस्या बताने से आप क्यों कतरा रहे हैं। आप ये समाज में भेदभाव, अलग नजरिए से देखना, पुलिस की नौकरियों में ना जाना, बेटा तुम्हें पुलिस में नहीं जाना है, बेटा तुम्हें पुलिस नहीं बनाएंगे, हम कुछ और बनाएंगे। क्या पुलिस काटता है क्या? पुलिस सुरक्षा के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, देश और प्रदेश और देश को, प्रदेश को और जिलों को संभालती है। पुलिस ना हो तो जिले में क्या क्या हो जाए कोई जान नहीं सकता। मैं एडिशनल महोदय साहब का, दोनों अधिकारियों का, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इसलिए कि हमारी बातों को 3 घंटे तक लगातार सुना कि किन्नर क्या होते हैं, किन्नर कैसे होते हैं। अनुभव बहुत हुए होंगे। दी हमसफर ट्रस्ट, गुलिस्ता ट्रस्ट, जिसकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नीलोफर मैम, ये पूरे देश और दुनिया में काम करती हैं। हमारे पीछे ध्रुव जी और नितिन जी, ये दोनों युवा ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। और प्रशासन से यही अपील है कि जहां भी इस तरीके की कोई शांति भंग होती है, जहां वो बात अपनी नहीं मनवाना चाह रहे हैं, अपने बातों पर अड़े हैं, तो वो हमको जरूर सूचित करेंगे। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हर पुलिस वाला हर ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट करे और हर ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मचारी की रिस्पेक्ट करेगा, तब जाके समाज में कुछ और बदलाव आ पाएंगे। तब हमारा ट्रांसजेंडर बच्चा, किन्नर बच्चा फोर्स में जा पाएगा, आईएएस बन पाएगा, पीसीएस बन पाएगा, आईपीएस बन पाएगा, दरोगा बन पाएगा, कांस्टेबल बन पाएगा, फौज की भर्ती में जा पाएगा। कब होगा? जब ऐसे अधिकारी हमारे बराबर में हमारे साथ बैठेंगे, हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग को समझेंगे। ये मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर है, हम सबको लेकर। मगर क्रांति है, जब बच्चा किन्नर पैदा होता है तो आपका समाज जबरदस्ती मतलब एक बात क्षण के, देखिए क्या मतलब आपका समाज जरा उसको रहेगा, मतलब हम नहीं रखते हैं, मतलब 2 चीजें हैं। तो इस पे आपका क्या विचार कहना, मतलब अगर परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस किन्नर बच्चे का नॉर्मल बच्चे की तरह पालन पोषण होना चाहिए, इससे आपका चलता है। सबसे पहली बात कि यूट्यूब पे 2 ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो काफी टीआरपी पे चल रही हैं कि बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। अरे भैया, हम तो खुद ही एक निर्वंश होकर हम क्या वंश कैसे चलाएंगे? और बच्चों को पकड़ने की जा रही बात, वो फैमिली से मैं पूछना था, जिस फैमिली में बच्चा पैदा हो गया और मार दिया और ले जाके किन्नरों के घर के बाहर छोड़ दिया और किन्नरों को दे आए, बगैर लिखा पढ़ी, बगैर कोर्ट कानून से दे चले जाते हैं। क्या ये उनकी कमियां नहीं? जो समाज हम पे आरोप लगा रहा है, मैं उस समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या किन्नर बच्चों को आप पाल सकते हैं? पालिए, ये कानून का ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर में इसमें पूरी धाराएं बनी। अगर आपने बच्चों को इधर उधर किया तो आप जेल जा सकते हैं, ये अपराध है। और मैं कहती हूँ कि कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है आपके घर में, तो आप अपने घर में रखें, पालन पोषण करें, पढ़ाई लिखाएं। जो भी अपने सपनों की दुनिया में वो जाना चाहता है, उस दुनिया तक उसको पहुंचाने का, उसके साथ साथ उसका संघर्ष के साथ साथ चले। नहीं, मैं सुनिए, मैं इस बच्चे को इसलिए नहीं लेना चाहती कि अपराधियों की श्रेणियों में आ जाएगा, बेगा लिखा पढ़ी से लेना। अगर से ऐसा बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, तो वो सीएमओ को और पुलिस को सूचित करे कि ये बच्चा पैदा हुआ है। तब वो बच्चा क्या किन्नर समुदाय पास जाएगा
या फैमिली में रहेगा, मगर सबसे पहली लड़ाई किन्नर समाज की ये रहेगी कि वो बच्चा फैमिली में रहे। निलोफर की सबसे पहली लड़ाई ये रहेगी कि वो बच्चा पले बड़े अपने परिवार में, वो किन्नर समाज में नहीं। हम तो नाचते गाते हैं, हम तो बधाई मांगते हैं, मगर हम कैसे उस बच्चे को हम पालें? अगर मैं उसकी माँ बनना चाहूँगी, उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तो वो आगे। और मेरा एक ड्रीम भी है कि मैं किन्नर समाज का आश्रम बनाना चाहती हूँ। जो 60 साल के ऊपर है वो भी रह सकते हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी हमारे आश्रम में रह सकते हैं। मैं अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत नहीं की है, इसके बाद हम लोग इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे कि जो किन्नर समाज का एक आश्रम होगा जिस उस आश्रम में रह सकते हैं। और ये पूरे कानूनी तौर से और ये पूरे शासन प्रशासन के सपोर्ट से ये हमारा ये आश्रम बनाया जाए।